तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। हम आज बात करने वाले हैं हमारे मैथ्स के पेपर के बारे में। एचएससी 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं। तो अब बारी है मैथ्स पेपर की, जिसके लिए आपको पता है कि सिर्फ एक दिन की छुट्टी हमें मिली है, दैट इज़ फ्राइडे। लास्ट ईयर हमने जो है थ्योरम्स मार्क करवाए थे, 14 मार्क के थ्योरम मार्क करवाए थे स्टूडेंट्स, और उसमें से आए थे 20 मार्क के थ्योरम लास्ट ईयर। तो 20 मार्क के थ्योरम और जितने मार्क करवाए थे उसी में से आया था, उसके अलावा एक भी अलग से नहीं आया था। अगर आपने हमारे फिजिक्स के पांचों पार्ट देखे होंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आई होगी कि भाई इंपॉर्टेंस जो भी हम दे रहे हैं उसके अंदर से ये बार इस साल पेपर में आ रहा है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मैथ्स पेपर के बारे में। अगर बच्चों आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है मैथ्स के लिए, ठीक है, ज़ीरो प्रिपरेशन है, तो भी आप आराम से पास हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको जो है 20 मार्क्स या फिर कम से कम मिनिमम 18 मार्क्स जो है आपको मिला है आपके प्रैक्टिकल में, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको 18 मार्क्स मिले होंगे कम से कम, या 20 मार्क्स पकड़ते हैं हम, यहाँ पर 18 पकड़ते हैं, ठीक है। अब 18 के बाद हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है? 17 मार्क्स की ज़रूरत है 80 में से पास होने के लिए, जिसके अंदर से आप लोगों को पता है बच्चों के 16 मार्क का तो सिर्फ क्या आता है, आपका फेवरेट MCQ आता है ना। 16 मार्क का सिर्फ क्या आ रहा है आपको? MCQ आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि 16 मार्क का MCQ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 16 के 16 मार्क्स हमको मिल गए, एक मार्क्स यहाँ वहाँ से उठा लेंगे हमारा हो जाएगा, नहीं। जो 16 मार्क का MCQ है, जो टोटल हमारे 8 MCQs आते हैं, उसके अंदर से 4 या 3 MCQ जो होते हैं ना, वो बहुत सिंपल से MCQ होते हैं, जिसका आंसर आप डायरेक्ट बिना सॉल्व किए भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम 3 ही MCQ पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसके 6 मार्क्स, एक MCQ 2 मार्क का होता है, तो इसके 6 मार्क्स तो हमें कंफर्म मिल रहे हैं। उसके बाद 3 MCQ जो आने वाले हैं ना, वो थोड़े से मॉडरेट होते हैं कि भाई आपको रफ वर्क यूज़ करना पड़ेगा और फिर ही वो सॉल्व होगा। और उसके बाद जो 2 MCQ आते हैं, वो MCQ आपको रफ वर्क पे पीछे वाली पेज पे सॉल्व करके ही लिखना पड़ेगा, वो विदाउट सॉल्विंग होता नहीं है। MCQ इस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो MCQ के भरोसे बिल्कुल भी मत जाइएगा स्टूडेंट्स के मेरा जो है 16 मार्क का MCQ राइट हो जाएगा, मुझे और कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। MCQs आपके डिफ़िकल्ट आते हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे से भी आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी वो लोग बना करके दे सकते हैं, लेकिन जो भी आता है मैथ्स के पेपर में, HSC एग्ज़ाम में, सब कुछ पेज नंबर 1 से लेके लास्ट पेज नंबर तक HSC की टेक्स्ट बुक से ही आता है, कुछ भी बाहर से आता नहीं है बच्चों। तो ये चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है। तो मैं जितने भी टॉपिक्स बताऊंगा आपको, वो सारे टॉपिक्स अगर आप टेक्स्ट बुक के करके चले जाएंगे, आप डेफिनेटली आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। MCQ की बात छोड़ देते हैं, अब आते हैं उसके बाद 4 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क्स के, जिसके अंदर जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ उसके अंदर के एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है, और बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इंटीग्रेशन के सम आ जाते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन के आ जाते हैं, लॉजिक के आ जाते हैं, मैट्रिसेस के आ जाते हैं, वेक्टर के आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा होता है, लेकिन बच्चे वो भी नहीं कर पाते, ठीक है, उसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे थ्योरम पे, जो लास्ट ईयर आया था 20 मार्क का। अगर बच्चों ने सिर्फ थ्योरम भी करके गए होंगे पिछले साल के, तो उनको आराम से पास हो जाना चाहिए। अगर मरी से मरी हालत में 18 मार्क्स भी उनको प्रैक्टिकल से मिले होंगे, तो 20 मार्क्स उनको जो है 80 मार्क के पेपर में मिल गया होगा, 36-38 मार्क्स वो लोग आराम से पहुँच गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 14 ही पकड़ के चलते हैं, क्योंकि 14 मार्क का हर साल एक एवरेज बना हुआ है कि 14 मार्क का तो वो लोग पूछ ही रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, हमने पेज नंबर वाइज बच्चों देख सकते हैं हम मैथ्स 1 के जितने भी थ्योरम है। अब थ्योरम है कितने और कितने पूछे जाते हैं मैं पहले आपको बता दूँ। 3 मार्क का 2 थ्योरम और 4 मार्क का 2 थ्योरम, यानी सेक्शन C और सेक्शन D जो हमारा होता है, उसके अंदर 3-3 मार्क्स और 4-4 मार्क्स, यानी 4 टोटल हमको थ्योरम पूछे जाते हैं। और हमने आपको मार्क कितने करवाए हैं अगर आप देखेंगे, ये हमारा मैथ्स 1 का है, तो इसके अंदर 3.2.4 जो हमारा टॉपिक है, हमारा पेज नंबर 77 पे जो है, दैट इज़ साइन रूल, कोसाइन रूल, 3.3.5 79 पेज नंबर पे हमने पेज नंबर तक लिख दिया है बच्चों के, आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम नहीं है, एक ही दिन की छुट्टी है, तो आपको कुछ भी बकवास टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, मैथ्स 1 की टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 77, 79, 82, 84, 96, 114, 120, 163, 168, सिर्फ और सिर्फ इतने थ्योरम करके जाइए। पेज 3, 3, 6, 3, 9,
9 थ्योरम मैंने इसके अंदर बताए हैं मैथ्स 1 के अंदर। 9 थ्योरम है बच्चों, 9 थ्योरम आपको रट्टा मारना है बैठ करके आज आपको रेस्ट नहीं करना है कि भाई केमिस्ट्री पेपर हो गया भाई, बहुत सर में से धुआं निकल गया, इजी पेपर था, हो गया वो पेपर, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। और आज के आज यानी थर्सडे के दिन 20 फरवरी 2025 के ही दिन आपको ये जितने थ्योरम्स मैंने मार्क करवा करके दिए हैं ये पूरे के पूरे थ्योरम आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मैथ्स 2 पे। मैथ्स 2 पे हमारे पास कितने थ्योरम मार्क कराए हम लोग ने? मैथ्स 2 में ज़्यादा थ्योरम मार्क ही नहीं करवाए हैं क्योंकि बहुत आसान थ्योरम्स हैं और यही थ्योरम्स पूछे जाते हैं। कितने थ्योरम है टोटल? हमारे पास 6 थ्योरम है, 1 2 3 4 और ये 5। ये 2 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 7 और प्रॉपर्टी 8, पेज नंबर 161 पे ही है दोनों। ये दोनों में से एक तो पिछले साल पूछा ही गया था, एक अगली बार ये बार पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हमारे ये 6 थ्योरम्स और यहाँ पे हमारे हो गए 3 3 6 3 9, टोटल 15 थ्योरम्स है, जिसमें से 15 थ्योरम है जिसमें से कल के पेपर में या परसों के पेपर में मैथ्स के पेपर में आप लोगों को कंफर्म 4 मिनिमम आने ही वाला है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको मैथ्स कोई भी नहीं देगा बच्चों। ये जो मैंने थ्योरम मार्क करवाए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक निकालिए अपनी, मार्क करिए और रट्टा मारिए बैठ करके। ये हो गए हमारे 14 मार्क्स पक्के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमने कुछ टॉपिक्स आपको पहले भी दिए थे, अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैथ्स 2 को तो हाथ ही मत लगाइए अगर आपने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो मैथ्स 2 छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैथ्स 1 पे। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अब तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं शुरू की है। जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है, कुछ किया है, उनके लिए भी मैं अभी बताऊँगा। पहले इनके लिए निपटा देते हैं। मैथ्स 1 में अब आपको स्टार्ट करना है कौन से चैप्टर से? लॉजिक से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लॉजिक बहुत बड़ा चैप्टर है, 6-7 एक्सरसाइज है उसके अंदर। बच्चों पिछले साल इसमें का एक 2 मार्क का, एक 4 मार्क का और एक 1 मार्क का, 7 मार्क का आपको पूछा था। 6 मार्क का भी अगर मैं इस टॉपिक को पकड़ूं सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का, या सॉरी 2 मार्क का नहीं पूछा था, 3 मार्क का पूछा था, ठीक है। एक 3 मार्क का, एक 4 मार्क का लास्ट में इसमें से पूछा ही था। बहुत आसान सवाल थे, बच्चों ने राइट भी किए थे। और मैं जिनकी बात कर रहा था ना, सिर्फ 3-4 सम किए उन्होंने सिर्फ क्या किए थे पता है? सिर्फ लॉजिक और मैट्राइसिस, ये 2 चैप्टर उन लोगों ने करके गए थे। पिछले साल 14 मार्क का सिर्फ लॉजिक और मैट्राइसिस ही पूछ लिया था पेपर में। यकीन मानिए 80 में से 14 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पेपर इज़ योर व्हाट? लॉजिक एंड मैट्राइसिस। दूसरा चैप्टर जो आपको करना है वो क्या करना है? मैट्राइसिस। मैट्राइसिस के अंदर जो मेथड ऑफ इन्वर्जन, एडजॉइंट मेथड, ये सारी चीज़ें हैं, यही पूछता है एग्जामिनेशन में। पिछले साल भी यही पूछा था बच्चों। तो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर करके जाना है। अब आप बोलोगे सर ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, हमारे पास पढ़ने को नहीं है, नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पास यूट्यूब पे लॉजिक, मैट्राइसिस सब चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाइज सारी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है। अगर आपको चाहिए आप नीचे कमेंट करिए एक्सरसाइज, हम आपको उसके लिंक भेज देंगे। तो उसके अंदर से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन लॉजिक और मैट्राइसिस तो आपको छोड़ करके नहीं जाना है बच्चों। उसके बाद बारी आती है हमारे तीसरे चैप्टर की, जिसमें से कंफर्म क्वेश्चन आता है, दैट इज़ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर से एक 4 मार्क का ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले साल ये 3 मार्क के लिए आ गया था और इस साल जो है, और हर साल जो है 4 मार्क का ग्राफ हमको LPP का मिनिमा मैक्सिमा का हमको पूछता है LPP का। तो अगर आपको लॉजिक हो गया, मैट्राइसिस हो गया, उसके बाद आप क्या कर लीजिए, उसके बाद आप कर लीजिए LPP। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो करिए वेक्टर्स हमारा उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। याद रखिए बच्चों, जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ वही सीक्वेंस में करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते आपके पास टाइम खत्म हो जाए। तो ये ना हो कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बड़ा चैप्टर था वो सोचा था आपने कि बाद में पढ़ूंगा, इजी वाला चैप्टर पहले पढ़ लेता हूँ और इजी वाले चैप्टर में ही आपका पूरा टाइम और दिमाग दोनों ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेक्टर्स आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद लाइन प्लेन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वेक्टर्स के बाद लाइन प्लेन पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वेक्टर आ गया है तो लाइन प्लेन पढ़ने में कोई भी डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं मैथ्स 2 पे आऊँ, मैथ्स 2 में अगर आएंगे हम लोग तो सिंपल सी जो चीज़ें हैं बेटा, डिफ्रेंसीशन की पहली एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये लोग भर के देते हैं। डिफ्रेंसीशन का कोई सम आ जाए आपको ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर से थ्योरम पूछते हैं आपको। तो जो 1-1 मार्क के, 2-2 मार्क के कॉस थीटा का, टैन थीटा का,
या फिर log x का x क्यूब का, ये सब जो छोटे मोटे आपको एक एक मार्क के जो सम है ना वो आपको इसके अंदर आते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन में इतना ही हो सकता है, अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ इतना भी कर लिया बच्चों तो आराम से आपका मैथ्स का पेपर क्लियर हो सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये सब चाहिए, लिंक चाहिए, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि कमेंट कर दीजिए। आई होप आपका HSC का एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए बच्चों, क्योंकि मैथ्स के पेपर में मैं नहीं चाहता कि इतने आसान पेपर होने के बावजूद, इतना ईजी टॉपिक पढ़ने के बावजूद और सिर्फ इतना कम पढ़ने के बावजूद भी कोई बच्चा फ़ेल हो। पेपर चेक करता हूँ मैं, मुझे मालूम है, मुझे बहुत ख़राब लगता है जब बच्चे फ़ेल होते हैं, क्योंकि इतना आसान पेपर बना करके भी बच्चे अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुँच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है परेशानी होती है। और लास्ट चीज़, इसी इम्पोर्टेंट से पढ़कर, हमारे यहाँ से पढ़कर लास्ट ईयर हमारे क्लासेस का हाईएस्ट था 98 मार्क्स आउट ऑफ 100 मैथ्स में। बच्चों के ऊपर डिपेंड रहता है बच्चे कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स की बातों को कितना ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। जितना सीरियस आप बच्चों पेरेंट्स की और टीचर्स की बातों को लेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।